हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। गाइस अभी इवनिंग का टाइम है। मैं रेडी होकर तैयार हो गई थी बिल्कुल। एंड मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी बिटिया को शॉपिंग करा कर लेकर आऊंगी। तो थोड़ा सा हमारा शॉपिंग का सीजन वाइज चलता रहता है थोड़ा थोड़ा। बेटे को तो एक्चुअली हेल्थ उसकी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से बोला उससे कि गरम लोअर्स नहीं है आपके पास लो, क्योंकि देखिए जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं ना, उनके आप आज इस सीजन में वार्म वेयर्स ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर तक वो छोटे हो जाते हैं। और अगर देखिए आस्तीन ऊपर ऊपर तक आने लग जाती है तो फिर हमें भी लगता है कि बच्चे को ठंड लगेगी, जिसमें कि इसकी 3-4 दिन से बहुत तबीयत खराब थी। तो बस इसको लेके गई थी, तब मैंने देखा कि काफ़ी अब इन्होंने आहूजा शॉपिंग सेंटर, इट्स अ वेरी गुड गारमेंट शोरूम लोकेटेड ऑन शारदा रोड, एंड वहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, बॉयज़ वेयर, गर्ल्स वेयर, न्यू बॉर्न सेक्शन, एंड उन लोगों ने वुमेन्स की अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी रखी हुई हैं। तो देखिए मैं तो काफ़ी सालों से जा रही हूँ, एंड जब से मैंने शारदा रोड पर आहूजा शॉपिंग सेंटर जाना शुरू करा है, तो मैं तो देखिए फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ वहाँ की क्वालिटी से। थोड़ा सा मुझे कुछ टाइम पहले ऐसा फील होता है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है हमें, बट अब हम इस बार गए हैं अभी, जब मैं बेटे को लोअर्स दिलवाने गई तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वैरायटी उन्होंने काफ़ी बढ़ाई है। तो मैंने अपने लिए एक लोअर परचेज करा, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं वर्कआउट नहीं कर पाती गाइस बिल्कुल भी। मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया था, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैंने कभी पहले 8-10 साल पहले डाइटिंग वगैरह करी थी, तो किस किस तरह से मैं फिजिकल वर्कआउट करती थी एंड कैसे कैसे। तो तब मुझे लोअर्स की एंड वार्म टॉप्स की या स्वेटशर्ट्स की नीड होती थी। तो अब मैं कोई वर्कआउट वगैरह कर नहीं पा रही हूँ आज के टाइम में, तो मुझे ऐसा लग रहा था लोअर्स की कोई नीड ही नहीं है। बट फिर भी मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ कुछ व्लॉग शूट करूंगी, जिसमें मैं अपनी वो एक्सरसाइजेस जो मैंने खुद से नेट पर सीखी हैं, और सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजेस को कर कर मैंने अपना बहुत वेट रिड्यूस करा। तो उसमें कुछ आर्म्स की, शोल्डर्स की, देन कुछ बेली फैट को रिमूव करने की कुछ एक्सरसाइजेस हैं। तो मैंने सोचा था मैं व्लॉग बनाऊंगी अपना, जिसमें वो एक्सरसाइजेस आप लोगों को कर कर दिखाऊंगी। तो बस इसलिए फिर मुझे लगा, मैंने कहा एक वार्म लोअर की शॉपिंग हो जाए। तो बस मैंने उस दिन अपने लिए एक कार्गो स्टाइल में वार्म लोअर लिया, एंड उसके अलावा बेटे को दिलवाए 2 लोअर्स। एंड फिर ये कहने लग गए कि लाइक बिटिया के लिए भी कुछ लेकर आओ, तो उसको भी दिलवाओ। तो बस मैं आज इससे पूछ रही थी, मैंने कहा तेरे को क्या नीडेड है, तुझे सूट चाहिए गरम, या फिर तेरे को लोअर स्वेट शर्ट चाहिए, जो भी तेरे को चाहिए तू आहूजा शॉपिंग सेंटर पर आज हम चलते हैं, एंड वहाँ से हम देख लेते हैं तुम्हारे लिए जो तुम्हें पसंद है तुम ले लेना अपने लिए वार्म वेयर। देखिए बहुत ज़्यादा तो मैं भी आउट गोइंग नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बिटिया भी कहीं नहीं जाती है, वो भी आउट गोइंग इतनी नहीं है। तो हम लोग ऐसी क्लोथिंग लेना पसंद करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो, ऐसी हो कि हम लोग आराम से उसको कैजुअल वेयर में या घर में वो अच्छे से उसे कंफर्टेबली पहन पाए। तो बस अब हम लोग सोच रहे थे थोड़ी देर में निकलेंगे, मैं तैयार हो गई थी, एंड अभी मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा कुछ लाइक और दिखाऊंगी जो मैंने लाइक आहूजा शॉपिंग सेंटर से तो एक लोअर अपने लिए, 2 बेटे के लिए लिए हैं। वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। एंड उसके अलावा ये गुली हेलो बोलो, हेलो सब लोगों से, देखो व्यूअर्स हैं, हेलो बोलेंगे व्यूअर्स से हेलो। अभी हमारी गुली भी जाएगी आज हमारे साथ आहूजा शॉपिंग सेंटर। तो गाइज मैं एक्चुअली आहूजा शॉपिंग सेंटर के बराबर में ही एक शॉप है, तो थोड़ा उस पर कॉस्मेटिक वगैरह का सारा सामान मिलता है। तो मुझे थोड़ा सा स्किन केयर के लिए, जैसे ना मैं महसूस करती हूँ कि विंटर्स में ना जो हमारे हैंड्स हैं, फीट्स हैं, वो थोड़ा सा रफ हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि मेरी मॉम एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर कर कुछ बनाती थी मेरे लिए, एंड वो मेरे फेस पर डेली, एंड उस चीज़ को मेरे हैंड्स पर, फीट्स पर, सब पर लगा देती थी। तो देखिए पहले के बच्चे ऐसे होते थे कि मदर ने कुछ किया तो वो सुनते थे, सब उनके अकॉर्डिंग करते थे। तो मुझे एकदम से याद आई, मेरे थोड़ा सा फीट्स बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, एंड हैंड्स भी बहुत ज़्यादा मैंने महसूस किया, फिंगर की टिप्स वगैरह बहुत रफ़ हो रही हैं। मैंने इनको भी बोला, इनको दिखाया, मैंने कहा देखो मेरी फिंगर्स कितनी रफ़ हो रही हैं। बस काम में ऐसे ही निकल जाता है, पूरा दिन अपनी केयर ही नहीं हो पाती है।
तो ये बोलने लगे कि क्रीम एक बार लगा रही हो 2 बार लगाओ। हालांकि बट 2 बार लगाने से भी कुछ नहीं हुआ। तो तब मैंने सोचा कि वही यूज़ करती हूँ जो मेरी मॉम करती थी। मेरी मॉम क्या करती थी, ग्लिसरीन लेती थी एंड ग्लिसरीन के अंदर वो गुलाब जल मिलाती थी एंड उसके अंदर वो नींबू निचोड़ कर डालती थी। तो इन तीनों चीज़ों से वो एक लिक्विड तैयार करती थी एंड उस लिक्विड को वो मेरे खुद से मेरे चेहरे पर लगाती थी, मेरे हैंड्स पर मुझे बोलती थी लगाओ, फीट्स पर लगाओ, अच्छे से मसाज करो। तो सर्दियों में हमारी जो स्किन है बहुत सॉफ्ट एंड सप्पल रहती है। तो देखिए गाइस, ये कुछ घरेलू नुस्खे होते थे, पहले की लेडीज इन्हें अपनाती थी एंड बहुत अच्छे से रहती थी। तो मुझे ना एक चैनल है यूट्यूब पर, मैम का फेसबुक पर भी है एंड इंस्टा पर भी है, कैच लाइफ विद भूमि के नाम से चैनल। तो आप लोग बल्कि आपने मेरे काफ़ी ब्लॉग्स जो रेगुलर देखते हैं उन्होंने सुना होगा, मैं उनको फॉलो करती हूँ मैम को। तो मैंने एक्चुअली मैम को देखा, उन्होंने सेम बिल्कुल उसी तरह से लिक्विड बनाया एंड उन्होंने अपनी किचन में रखा बनाकर एंड वो जब भी कहती हैं कि मैं किचन में होती हूँ 2 टाइम इसको अपने हैंड्स पर अप्लाई कर लेती हूँ, फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ, उससे हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। तो मुझे एकदम से अपनी मॉम की याद आई। जब मैंने उन्हें देखा, मेरे को एकदम से अपनी मॉम की याद आई। मैंने कहा हाँ, मेरी मॉम भी बनाती थी, मेरे लगाती थी गालों पर, क्योंकि सर्दियों में तो देखिए होता है कि अब तो खैर मेरा ऐसा हो गया है, मैं बिल्कुल घर से बहुत ही कम, 100 में कभी 1-2 बार निकलती हूँ। तो जितना कहते हैं हम घर में अंदर रहते हैं ना, तो हमारी स्किन हो गई, हमारा कलर भी डल नहीं होता। तो मैं तो घर में ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत केयर है फेस के साथ साथ आपको लाइक हाथों की एंड अपने फीट्स की भी बहुत असेंशियल है। एंड मैंने आप लोगों को बताया था स्किन केयर में मैं प्रोफेशनल O3+ डे एंड नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। तो जब से यूज़ करनी स्टार्ट करी है, मैंने किसी और प्रोडक्ट पर स्विच ओवर नहीं किया। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बट थोड़ा सा हैंड्स एंड फीट की केयर के लिए मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शूट और करूंगी जिसमें मैं ये बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, मैं ग्लिसरीन लेकर आई थी छोटा पैक एंड ये मैं गुलाब जल लेकर आई थी एंड अभी इन दोनों को एक जगह में एक बॉटल में या किसी कंटेनर में पोर करूंगी एंड देन उसमें लेमन स्क्वीज करेंगे हम एंड उसका एक मिक्सचर बनाएंगे एंड फिर हम इसको अपने हैंड्स पर, अपनी फीट्स पर करेंगे अप्लाई इन द विंटर्स। तो एक तो मैंने ये दिखाया आप लोग को, ये मैं लेकर आई थी एंड एक गाइस मैं कोकोनट ऑयल भी लेकर आई थी। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने एक रेसिपी शेयर करी थी अपने एक व्लॉग में अपने हेल्दी हेयर ऑयल की, जिसका जो बेस ऑयल है, मतलब जिसमें मैंने प्रिपरेशन करी, वो मैंने मस्टर्ड ऑयल में करी थी। तो मस्टर्ड ऑयल इज़ नो डाउट बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए, बट मेरा मन था कि मैं कोकोनट ऑयल की, मुझे ना एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल की स्मेल नहीं पसंद, तो मैंने सोचा था कोकोनट ऑयल लेकर आऊँगी। तो कोकोनट ऑयल के अंदर भी कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालकर एक और रेसिपी आप लोगों के सामने अपने हेल्दी हेयर ऑयल की प्रेजेंट करूंगी। तो मैं थोड़ा सा कोकोनट हेयर ऑयल लेकर आई थी एंड सेकेंडली मेरे को मेरी डॉटर ने बोला था कि जैसे मेरी गुली पेट के हेयर बहुत ज़्यादा शेड हो रहे हैं, तो शी सेड टू मी कि थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल से इसके फर्स पर मसाज कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा ये चीज़ कम हो जाएगी। तो बस वो भी मैंने सोचा था कि थोड़ा पॉज पर, जैसे इनके शाइनर्स आते हैं डॉग्स के, बहुत सारी चीज़ें आती हैं पॉज के लिए कि वो रफ ना हो, फटे ना। तो बेटे ने बोला सब बकवास है, सब पैसा कमाने के जरिए हैं लोगों के, आप तो अपना थोड़ी सी इसकी रात में 1-2 मिनट मसाज इससे कर दिया करो, कोकोनट ऑयल से बेस्ट है। तो बस मैंने सोचा था एक तो ऑयल बनाऊंगी एंड एक मैं गुली के लिए भी थोड़ा सा यूज करूंगी। तो ये लाई थी कोकोनट ऑयल एंड मेरा एक रेगुलर आइटम जो कि मैं बिल्कुल रेगुलर यूज में यूज करती हूँ, जिसके अलावा मैं कोई भी और हेयर स्टाइल नहीं यूज करती, वो है मेरे ये रबर बैंड्स। आप देख सकते हैं कितने सारे कलर्स में है गाइज। मुझे यही वाले रबर बैंड्स, ये 10 रुपीज़ का एक आता है, मुझे यही वाले रबर बैंड्स पसंद है। हालांकि मुझे थोड़े स्टाइलिश भी पसंद है, बट अभी कुछ टाइम से मेरे को थोड़ा सा बहुत सिंपल मैं सब कुछ कैरी कर रही हूँ। तो ये मैं ऐसे 10 रबर बैंड्स लेकर आई थी 100 रुपीज़ के, 10 ईच का। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये देखिए बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड 2 फोल्ड्स में, 3 फोल्ड्स में आप इसको हेयर में, मैं जैसे पोनी बनाती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ ये वाले लाइक रबर बैंड्स। तो ये मैं लेकर आई थी। तो मेरी कोशिश रहती है ये भी मैं साल में 2 बार खरीद लेती हूँ, क्योंकि देखिए बिटिया भी यूज़ करती है ये वाले रबर बैंड्स, मैं भी यूज़ करती हूँ। तो देखिए रफ हो जाते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है गुली के हाथ लग जाए हमारा ये रबर बैंड रात को सोते वक्त, तो गुली ना पूरा उधेड़ देती है उसको। तो इसलिए हालांकि हम बचा के रखते हैं, बट फिर भी गुली का बस ऐसे ही है, तो वो उधेड़ देती है। तो इसलिए मेरे थोड़े से ये फिनिश हो रहे थे
ये भी मैं लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स मिले इस बार मेरे को। तो आप जिस कलर की ड्रेस को कैरी कर रहे हैं आप उसी कलर का अपना वेयर कर लीजिए। रेड मेरे पास एक्चुअली 2-3 थे तो मैंने इसलिए रेड को अवॉइड कर दिया, बाकी और कलर्स मैंने परचेज कर लिए। ये देखिए आप, अभी मैंने एक कुर्ता सेट परचेज किया था, एक व्लॉग में दिखाया था लक्षिता से, तो उसके साथ ये दोनों में से कोई सा भी मैं वेयर कर सकती हूँ, ये उसके साथ जाएगा। एंड तो बस ये थी मेरी एक छोटी सी शॉपिंग जो कि जिसमें मुझे हार्डली 10-15 मिनट लगी। एंड थोड़ा सा मुझे शॉपिंग सेंटर से मैंने बेटे को एक नीडेड शॉपिंग जो कि उसको नीड थी लोअर्स की, तो वो परचेज कराए। एंड फिर इन्होंने बोला कि लाइक तुमने बेटे को कराई है शॉपिंग, भले ही नीडेड हो बट बिटिया को भी करा कर लेकर आओ। तो बस मैं आज सोच रही थी कि थोड़ी देर का काम है, एक ही हमें शॉपिंग सेंटर पर जाना है आहूजा शॉपिंग सेंटर पे, तो हम जाएंगे वहाँ से, बिटिया कुछ पसंद करेगी ना हम लोग आ जाएंगे। बट आज ये भी प्रोग्राम बनाया था कि कुछ खा पी कर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। कल तो बेटे के साथ गई थी, बहुत जल्दबाजी में गई एंड वो उसने बिल्कुल टाइम नहीं लगाने दिया वहाँ पे, अच्छे से नहीं देखने दिया एंड वो फटाफट मुझे ले आए, क्योंकि एक्चुअली देखिए उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, उसकी आईज़ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस मैंने कहा चलो घर वापस। तो बस आज बहुत मन था कि आज गुली भी जाएगी आज हमारे साथ। एक्चुअली गुली बहुत एक्साइटेड है, बार बार हम कह रहे हैं ना चलो चलो में जाएंगे, चलो चलो में जाएंगे। तो गुली जब सुन लेती है ना ये वाला वर्ड, तो गुली को ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ड्राइंग रूम में ही आके मैं बैठ जाऊं और बस चल लूं, चलो चलो में जल्दी से। तो अभी देखिए अभी भी यहाँ पे बैठी है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ चलो चलो में जाएंगे तो एकदम इसके ना कौन खड़े हो जाते हैं गुली के। तो बस मैं बिल्कुल देखिए गाइस तैयार हो गई थी। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ आज। मैंने पहनी है अपनी वार्म कुर्ती रेड कलर में एंड उसके ऊपर डाली मैंने अपनी जैकेट। ये मेरे पास वन एंड ओनली जैकेट है एक लौती जैकेट है एंड उसको यू नो अराउंड मैं बताऊंगी आपको 19 साल हो गए इस मेरी जैकेट को। तो लाइक बहुत ज़्यादा देखिए आउटगोइंग नहीं हूँ तो इतने क्लोथ्स बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं होते मुझे, बट थोड़ा सा व्लॉगिंग करनी शुरू करी है 1-1.5 साल से, तो ये लगता है कि हाँ थोड़ा सा घर में भी रहते हैं तो क्लोथ्स वाइज थोड़ा सा ध्यान दें। मतलब मैं ये बोलूँगी कि जब हम बाहर निकलते हैं किसी पर्पज़ से जॉब वगैरह के लिए, तब हमें यू नो मेन फोकस करना होता है, प्रेजेंटेबल रहना होता है। जब मैं बिज़नेस करती थी तब भी मेरे बिज़नेस में डिमांडेड थी प्रेजेंटेबिलिटी, बट थोड़ा घर में रहती हूँ तो ये सोचती हूँ कि हाँ इतना मुझे नीडेड नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत साड़ीज़ हैं, बहुत सूट्स हैं, सब कुछ बहुत है, मुझे किसी चीज़ की यू नो लाइक मटेरियलिस्टिक थिंग्स की मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। तो एंड गाइस मैंने बताया था मैं बहुत सिंपल हूँ, मुझे कोई ट्रेंडी चीज़ें क्या चल रही हैं इनसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इनके लिए क्रेज़ नहीं रहता, मैं बिल्कुल सिंपल सोबरली ड्रेस्ड होती हूँ। तो बस मैंने आज अपनी यू नो वार्म कुर्ती पहनी थी, इसको मैंने अपनी जैकेट के साथ पेयर अप किया एंड अभी हम लोग मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस बिटिया और मैं अभी थोड़ा सा देखते हैं, चाय वाय पीते हैं एंड उसके बाद हम लोग निकलते हैं मार्केट। तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, मैं मेरी बेटी और हमारी पेट गुली। तो हम तीनों जा रहे हैं शारदा रोड, ये शारदा रोड ही चल रही है। मैंने बताया था इतनी तारीफ़ क्यों करती हूँ मैं शारदा रोड की, क्योंकि गाइज़ ये कंप्लीट रोड है, इस पे आपको यू नो सब चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर फ्रूट्स शॉप हैं अच्छी अच्छी, वेजिटेबल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, राशन भी यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स हैं, यहाँ पर गारमेंट्स की भी यू नो अनगिनत दुकानें हैं एंड हर चीज़, मेडिकल का भी, मेडिकल से रिलेटेड भी सामान मिलेगा, हर चीज़। तो अभी हम आहूजा गारमेंट्स पर आ चुके हैं जिस शोरूम पर हमें आना था। तो आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं बेसमेंट में, ये इन्होंने अभी डेवलप करा है बेसमेंट। तो यहाँ पर लाइक गर्ल्स वेयर सब कुछ है। तो मैंने बिटिया से बेसिकली ये कहा था कि तुम्हें लाइक ट्राउज़र्स के ऊपर डालने के लिए वार्म टॉप्स चाहिए, तो तुम अपने लिए 2 वार्म टॉप्स ले लेना। वहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन आया, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम बेटे के साथ आई थी ना गाइस, तो तब मैंने देखा था। देखिए मैं आपको पूरे शोरूम का एक यू नो आउटलुक दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आप देखिए ये इस तरीके की वार्म कुर्तीज़ हो गई या वार्म कुर्ता सेट हो गए या वार्म सूट्स हो गए, जिनमें साइड में पूरा शॉल भी होता है। काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पर, काफ़ी वैरायटी है इन लोगों के पास। 1500 से कुर्ता सेट्स जिसमें कि साइड में शॉल भी है स्टार्ट है
प्रिंटेड में। आप देख सकते हैं पोंचू यहाँ पे हैंग्ड हैं, कितने सुंदर हैं। जैकेट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो बस गुली बहुत एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखकर गुली बहुत एक्साइटेड हो रही है। अभी बेसिकली मेरी बिटिया वार्म टॉप्स ट्राई कर रही है, जिसकी रेंज यहाँ पर जब मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था 1000 की रेंज से स्टार्ट है। बट अभी हम लोगों ने इनसे पूछा तो ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ डिस्काउंट ऑफर्स भी हैं टॉप्स पर, लाइक 800 की भी आपको पड़ जाएगी। तो अभी देखिए ये वाले 2 कलर्स ब्लैक एंड इस तरीके का ये रानी शेड में देख रही थी, तो मैंने ये वाला सजेस्ट करा बिटिया को कि ये ले लो। बट उसको ये वाला कलर कुछ खास समझ में नहीं आया। उसे ब्राइट शेड्स कम पसंद आते हैं, थोड़ा सा सोबर शेड ज़्यादा पसंद करती है। तो बस अभी उसने कुछ वार्म टॉप्स यहाँ से सिलेक्ट करी हैं एंड वो ट्राई रूम में गई है चेंज करने, वो देख रही है यहाँ से। तो या तो देखिए एक वार्म टॉप या फिर नीचे का कुछ लोअर वगैरह कुछ लेगी, या फिर खाली 1-2 वार्म टॉप्स लेगी। क्योंकि देखिए वार्म टॉप्स तो इस तरह की होती हैं कि हम अगर कहीं जा भी नहीं रहे तो घर में भी हम उसको वेयर कर सकते हैं। तो देखिए एक इसने ये वाली ट्राई अप करी है, इसको ये पसंद आई थी, इसकी पसंद की थी, तो इसने मुझे ट्राई कर दिखाई। तो बस अभी यहाँ से पसंद करेगी। अभी मैं दूसरे काउंटर पर ये कुछ वार्म सूट्स हैं 1500 की रेंज से स्टार्ट है, तो ये देख रही थी मैं यहाँ पे। ऑल्दो मुझे कुछ लेना नहीं था क्योंकि मैंने जब बिज़नेस डेज में बिज़नेस किया था तो उसमें मैं ये सब गारमेंट सेल करती थी, तो मेरे पास कुछ कुर्तीज़ का कलेक्शन उसमें बचा था। तो मैंने सोचा कि मैं उसमें से निकाल लूँगी। एक तो मैंने वेयर कर रखी है उसमें से एक, ये भी 1500 की रेंज की आई थी कुर्ती, और एक मैंने ग्रीन कलर की और निकाली अपने स्टॉक में से, जिसकी मुझे मैचिंग लेगिंग आहूजा गारमेंट से लेनी थी, तो मैंने सोचा वो भी ले लूँगी मैं। तो अभी इतना बिटिया थोड़ा सा शॉप पर ही है, मैंने सोचा कुछ पैक करा लेती हूँ। तो मैं आई थी मद्रासी डोसा हाउस, वहाँ से मैंने मसाला डोसा पैक कराए बिटिया के लिए और अपने लिए। ये मैं आई हूँ भेलपुरी स्टॉल पर। देखिएगा स्ट्रीट फूड कभी कभी खाने में बहुत अच्छा लगता है, बट अनहेल्दी तो थोड़ा होता है। बट ये नहीं कि बहुत रेगुलर या फ्रिक्वेंटली मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि तुम खा लो या कुछ है, या दिलवाती हूँ, नहीं, बट कभी 100 में एक बार अच्छा लगता है। तो बिटिया को भेलपुरी बहुत पसंद है, तो उसने एकदम जाते हुए स्टॉल देख लिया था, कहने लगी मम्मी भेलपुरी लूँगी। तो मैंने उससे बोला ठीक है, तुम गुली को लेकर अंदर शोरूम में ही रहो, मैं इतना डोसा पैक करा रही हूँ तुम्हारे लिए और अपने लिए, और मैं साथ में एक तुम्हारे लिए भेलपुरी पैक करा लूँगी। तो बस मैं अभी भेलपुरी के स्टॉल पर खड़ी थी एंड आप देख सकते हैं किस स्टाइल में ये लोग वेजिटेबल्स वगैरह चॉप कर कैसे इन्होंने मटकी ले रखी है, उसमें स्टील की मटकियों में ये लोग बनाते हैं। तो कभी कभार तो देखिए एक अपना ही मज़ा होता है स्ट्रीट फूड खाने का। हम लोग एक्चुअली शारदा रोड पर पहले बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे, और जब भी आते थे हम लोग यहाँ से कुछ खा कर जाते थे। तो बस आज बहुत मन था क्योंकि कल बेटे के साथ आई थी तो बहुत जल्दबाजी में आई और जल्दबाजी में चली गई। बट बिटिया ने बोला था कि कुछ खा पी के जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है कि गुल्ली के साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा खाना पीना। तो एक्चुअली जो रेस्टोरेंट यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जो कि पेट फ्रेंडली है, वो लोग अलाउ कर देते हैं हमारी गुली को अंदर आने के लिए। वहाँ हमें कुछ बर्गर वगैरह नहीं खाना था, बर्गर या पिज़्ज़ा वगैरह। हमारा मन था कि हम डोसा खाएं या भेलपुरी वगैरह लें। तो यहाँ पर तो कोई प्रोविज़न नहीं है गुली को वो करने का, जैसे कि आप लोगों को उसका नेचर पता है, वो डॉग्स पे बहुत बात करती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं था। तो मैंने सोचा कि बस डोसा पैक करा लेती हूँ बिटिया के लिए, अपने लिए मैंने अभी भेलपुरी पैक करा लिया बिटिया के लिए। एंड अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ मद्रासी डोसा हाउस पर। यहाँ का मसाला डोसा गाइस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 90 रुपीज़ का ये लोग देते हैं। तो मैंने 2 डोसा यहाँ से पैक कराए एंड अभी मैंने ली इनके यहाँ से पाव भाजी, जो कि अगेन बहुत रीज़नेबल है, 80 रुपीज़ की एक प्लेट है। मैंने सोचा हस्बैंड के लिए ये ले लेती हूँ मैं यहाँ से, तो मुझे डिनर अब नहीं बनाना पड़ेगा, और बेटा उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो कुछ हल्का या लाइट ही लेगा। तो बस गाइज़ यही था मेरे आज के इस व्लॉग में। मैंने आप लोगों के साथ शूट अप किया कि किस स्टोर से हम लोग फ्रिक्वेंटली शॉप अप करते हैं जहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड कुछ खाया भी। आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।